is writing. So if we are writing something, if we are writing colors, ठीक कर दिया ना, if we are writing colors on, किस पर लिख रहे हो, if we are writing, हाँ, if we are writing colors on paper, then it is called chromatography. ठीक है, writing colors on paper. How it is to be done? आप एक स्केच पेन अगर आपके पास है तो एक किसी पेपर पर, फिल्टर पेपर पर एक डॉट बनाइए, जैसे कि ये एक फिल्टर पेपर लो इसमें से। अब इसमें किसी के पास ब्लैक स्केच पेन है क्या? हाँ? नहीं है तो ब्लैक स्केच पेन होने से एक डॉट बनाइए, ठीक है। अदरवाइज मैं दिखाऊंगा ब्लैक स्केच पेन तो मार्केट नहीं है इसमें जैसे गोल मार्कर नहीं, गोल मार्कर नहीं, बस और इस तरीके के हैं क्या? चलो इसको दिखाऊंगा। बना हुआ रखा था ठीक है, ऐसे ही दिखा रहे हैं। जब मेरे पास होगा ब्लैक स्केच पेन तो भी और या फिर मैं प्रिंटर की किसी भी नहीं होगा, कोई बात नहीं। चलिए, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले थोड़ा वीडियो देखिए, तब एक वीडियो ग्रुप में भी भेज देंगे, उससे देखिए ना। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या होती है कि ये आपको मालूम है कि बहुत पियोन और अलग अलग कलर्स होते हैं, उनसे मिल करके ब्लैक कलर बनता है। ब्लैक कलर इंडिपेंडेंट कोई कलर होता नहीं, ये कई चीज़ों से मिल के बनता है। Now see, क्रोमेटोग्राफी, एक बार देख लो फिर इसको लिखा है कि हमें करना क्या होता है कि डिफरेंट कलर्स आर एब्जॉर्ब एट, इस तरीके से करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। फिल्टर पेपर पे ब्लैक पेन चाहिए, एक बस डॉट बनाना, इतना ही करना। ब्लैक इंक ले रहा है, इंक तो है हमारे पास, इंक से कर लेंगे। अब इसको पानी में रख दिया तो आप देखो
लंबा करके डालना, उससे कुछ फर्क तो वरना वो पूरा अंदर चला जाएगा भीतर के, नहीं। हाँ? तो पूरा भीतर के अंदर चला जाएगा। हाँ। देखो, अब इसको हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे कर लिया, ठीक है, और इसको मोटर में डाल दिया, इसी के मोटर में। मोटर ले लिया और इसको डाल दिया, पानी थोड़ा कम, थोड़ा सा, तो पानी अपने आप ही ऊपर चढ़ेगा कैपिलरी एक्शन से। तो इसके जो डिफरेंट कलर्स होंगे वो अलग अलग निकल करके हो जाएंगे। तो इसको थोड़ी देर में देखेंगे अभी इसमें क्या क्या हो रहा है। इसको ऐसे ही छोड़ ही देते हैं, तो थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा क्या होगा। थोड़ी ज़्यादा ही, लिंक ज़्यादा ले लें, ठीक है। आगे देखो, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग अलग जगह सेपरेट हो जाएंगे। आगे देखिए, हमने इसमें अलग अलग कलर की इंक ले ली, ऐसे ये ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। अब देखो, इस तरीके से क्या हुआ, डिफरेंट कलर्स विल गो एट डिफरेंट हाइट, सही है। अब जरा देखो, आज कोई हम कलर chromatography- कोई कलर ऐसा होता है कि जो पेपर पे ज़्यादा एडहेसिवनेस होती है, ज़्यादा उसकी बाइंडिंग होती है, तो जिसकी ज़्यादा बाइंडिंग होगी वो वहीं चिपक जाएगा, और जिसकी कम बाइंडिंग होगी वो ऊपर तक चढ़ता चला जाएगा। तो ये सब है, कौन सा कलर कहाँ चिपकेगा, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे आप चौक पे भी कर सकते हो, चौक पे रख के वाटर में डाल दो, ठीक है। तो ऐसा करने से जब पानी इसमें डालोगे तो ये ऊपर उठने लगेगा, और जितना जिसका अट्रैक्शन होगा उतना ही वो ऊपर वहीं पे चिपक जाएगा, नहीं तो नहीं अट्रैक्शन होगा तो ऊपर जाएगा। ये जैसे अलग अलग कलर को मैंने किया। अब देखिए, ये आपको ज़्यादा ठीक लगेगा, ये स्केच पेन का ही मार्क है। स्केच पेन होने से आइडिया लाता है, बट यह वीडियो क्रोमेटोग्राफी प्रयोग का एक उदाहरण दिखाता है। ये देखो, ये कितना अच्छा है। का अर्थ है कि ये पेमेंट स्केच पानी पेन में से बनाया सुरक्षित गया है। है। हम क्रोमेटोग्राफी पेपर पर मार्कर से एक रेखा खींचकर अपने प्रयोग की थोड़ा शुरुआत पर्पल करेंगे। कलर आ रहा है इसमें। हाँ, तो उसके डिफरेंट कलर्स क्रोमेटोग्राफी हैं, पेपर वो को ऊपर आएंगे तो पूरी पता मात्रा वाले चलेगा। बीकर में थोड़ा आ डालेंगे। रहा है ऊपर हम देख सकते हैं कि केशिका क्रिया ये के देखो, कारण पानी ये भी देख रहे हो क्रोमेटोग्राफी कितना पेपर अच्छा पर चल रहा ऊपर है। उठने लगेगा। ब्लैक आप था, देखेंगे कि यह येलो बहुत सबसे तेजी से पहले हो चिपक रहा है गया। क्योंकि यह 16 गुना उसके गति से बाद प्लेबैक रेड है। चिपका। हम ये देख येलो सकते ज़्यादा हैं कि जो attraction है पूरी से पेपर पानी पर। दिख रही थी वह अलग अलग और रंगों फिर- में अलग होने लगी है। ऐसा इसलिए है जबकि क्योंकि black अलग color अलग का पिगमेंट के sketch अलग अलग गुण हैं। उनमें से कुछ भारी अब हैं, उसमें देखो, कुछ blue हल्के ऊपर हैं, गया, कुछ पानी में अधिक mainly यही घुलनशील तीन हैं, कलर होते कुछ हैं, ये कम। तुम्हारे इन अलग blue अलग color गुणों हैं। के कारण Yellow सभी अलग color, अलग रंग अलग अलग गति रेड से कलर यात्रा और करने ब्लू लगते कलर हैं। इन्हीं से ब्लैक बनाया जाता है। और हमारे प्रयोग यही के पूरा पेपर होने पर क्रोमेटोग्राफी। हमें फिर हम विभिन्न इस पे पिगमेंट येलो को रंगों का काट एक कर बहुत येलो अच्छा कलर पृथक्करण अलग दिखाई देना कर चाहिए। ठीक है, समझ आ गई ना पूरी बात। अब हमारे परिणामों का विश्लेषण करने के लिए ये। हम जो करना चाहते हैं वह है अब प्रत्येक इस चीज को समझो, यही चीज हम ग्रुप में भी भेज देते हैं, तो ये लोग भी देख लेंगे। नाउ इसको भी आप लोग देख लेना। चलो अब आगे की बात करें। नाउ दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि इफ समथिंग नाउ ये anything, any color has various component colors. Component colors. For example, black color is made of. Black color किसका बना होता है? Color
is mixture of yellow, red and blue. ठीक है. So if take a strip of paper, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लेना है. Take a strip of paper above 1 centimeter, 1 centimeter ऊपर mark a line. सर पेपर या फिल्टर पेपर है. फिल्टर न्यूज़पेपर भी ले सकते हो, न्यूज़पेपर, फिल्टर पेपर कुछ भी ले सकते हो घर में. थोड़ा जो ब्लॉटिंग पेपर घर में एब्जॉर्ब करने लायक कोई भी पेपर हो, सोखता कागज, इसको तुम ब्लॉटिंग पेपर भी ले सकते हो. ब्लॉटिंग पेपर होगा जिसमें, या और कोई टिश्यू पेपर भी होगा. टिश्यू पेपर में भी बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट पाया. फिल्टर पेपर हो सकता है, और कुछ ना मिले तो न्यूज़ पेपर, इसमें से कुछ भी हो सकता है. ठीक है. इन सब में से किसी को लीजिए और उसमें फ्रॉम बॉटम अबव 1 सेंटीमीटर ड्रॉ ए लाइन बाई ब्लैक स्केच पेन. उसके ऊपर ब्लैक स्केच पेन से लाइन कीजिए एंड डिप द पेपर स्ट्रिप इन वाटर सच दैट ओनली बॉटम इज. ठीक है. सिर्फ ऐसा करना है कि बॉटम ही डूबा रहे. किसमें डूबा रहे? पानी में. सिर्फ ये पोर्शन ही डूबा रहे. अब ये चीज तुमने एक मार्क बना ली, दैट इज ब्लैक मार्क, ब्लैक लाइन स्केच पेन से. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसको एक बीकर में डाल दो, और बीकर में डालने के बाद इस पेपर को किसी एक स्ट्रिप से, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दो, तो किसी स्ट्रिप से इसको बांध कर इसी में ही डिप कर दीजिए. डिप करने के लिए इतना ही इसको डुबोना है कि बस इसका बॉटम टच करे, ज़्यादा नहीं करना. सही है. और ये इसके ऊपर की ये लाइन है. जैसे ही अब वाटर स्टार्टिंग राइजिंग, जैसे ये पेपर अभी थोड़ी देर में गीला हो जाएगा, इसमें बहुत सारे कलर दिखने भी लगे, थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा इसमें. ठीक है. सर आ गया ना पर्पल. तो ठीक है ना. स्केच पेन होगा तो येलो कलर भी आ जाता है, बिल्कुल प्रॉपर आ जाता है. कार्डबोर्ड रखना जरूरी है. कार्डबोर्ड इसलिए कि नहीं तो लटका नहीं रहेगा, पूरा पेपर ही डूब जाएगा, तो सारा कलर घुल जाएगा. वाटर को आने दो, उस स्केच पेन को उसमें ना डूबो दो, नहीं तो घुल जाएगा. अब धीरे धीरे आपको क्या दिखेगा कि दैट इज, जो आपने कार्डबोर्ड रखा था, तो डिफरेंट कलर विल गेट एब्जॉर्ब एट डिफरेंट डिस्टेंसेस. और फिर उनको पेपर की स्ट्रिप को काट लो. ये बड़े लार्ज स्केल पे किया जाए तो ब्लैक कलर से बहुत कुछ अलग कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये वाटर ले लिया था, लेकिन ये जो लाइन थी, अब उस लाइन की जगह कुछ भी नहीं बचा. उसके ऊपर जो आपकी ये लाइन है, उसके ऊपर सारा ये येलो कलर यहाँ चढ़ने लग गया. थोड़े दूर तक येलो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? रेड जाएगा. सबसे ऊपर दूर, जैसा कि हम लोगों ने इसमें देखा है. ठीक है. क्यान कलर होता है इसको, एक मैग्नेटा कलर होता है, और फिर उसके बाद एक पर्पल कलर होगा. तीन ही कलर है. इसमें पर्पल आ भी गया पानी में, देख लो. पर्पल दिख रहा है कि नहीं? डूब गया पानी में, इस तरह से आ गया. समझ में आ गया बात कि नहीं? ये चीज आएगी. और फिर इसकी डिफरेंट स्ट्रिप काट के डिफरेंट कलर्स को अलग किया जा सकता है. इट इज ए कॉस्टली टेक्निक, हाउएवर इट कैन बी डन. मतलब थोड़ा सा, जैसे बड़े स्तर पर आपको इतना सारा येलो कलर बनाना है, तो बहुत पेपर भी तो लगेगा. मान लो 100 किलो येलो बनाना है किसी फैक्ट्री में, तो कितना पेपर लगेगा फिर निकालना. फिर उससे ज़्यादा तो डिस्टिलेशन का भी है. बट ये कलर को करने के लिए यही चीज़ है. क्रोम कभी आपने डाउनलोड किया है आपने ऐप में? क्रोम, तो उसमें 3 कलर होते हैं. क्रोम का मतलब ही कलर होता है. सो दैट इज, इसमें क्या करते हैं, टेक अ पेपर स्ट्रिप ऑफ ब्लॉटिंग पेपर. ब्लॉटिंग पेपर तो सबके पास होता है, सोखता पेपर. ब्लॉटिंग पेपर सर सोप में मिलता है वो है? है. सोप में मिलता है.
ब्लॉटिंग पेपर एनीथिंग जो टिश्यू पेपर जो किसी चीज को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखता कागज, सोख ले पानी सर वो जो सोप में जो आता है वो नहीं होता। एनीथिंग इन न्यूज़पेपर समझो, इट इज एज गुड एज न्यूज़पेपर। सर मतलब वो भी सोप कर ही लेता है पानी। अगर पानी सोख कर लेता है, सोप में ऐसा कोई आता है हमें मालूम नहीं है। सर वो सोप में जो अंदर पेपर होता है ना, नहीं वो तो नहीं होता। ये ठीक है ना, ब्लॉटिंग पेपर ले लिया आपने, फिर उसके बाद क्या किया? नाउ 1 सेंटीमीटर ऊपर लाइन कई बार वो क्रेप पेपर भी आता है, जो हैंडमेड क्रेप पेपर जिससे आप लोग काम करते हो, वो भी पानी को अच्छा एब्जॉर्ब कर देता है। ब्लॉटिंग पेपर, ड्रॉ a line at 1 centimeter above from bottom by using black sketch pen. Using black sketch pen. फिर क्या करोगे? Put या hang the paper in water. पेपर की ये स्ट्रिप है, ना कि पेपर है। पेपर स्ट्रिप इन वाटर so that only bottom touches. क्या चीज टच करनी चाहिए? बॉटम टचेस। सर स्टीप वो वाटर के बोलो। कहाँ पे? सर वो पेपर की बात कर रहा है, हैंड पे पेपर एक सेकंड Using black sketch हाँ एक सेकंड hang the paper. अब उसे हैंग कर दो। पेपर की साइड पेपर स्ट्रिप, ठीक है, इन वाटर सो दैट ओनली बॉटम टचेस द वाटर. As water rises and the paper becomes wet, its different color components are separated at different heights. इसके different color components क्या होंगे? The color which has more attraction or more binding with the paper is at the bottom. वो सबसे पहले चिपक जाएगा। येलो कहेगा मेरा तो बड़ा अट्रैक्शन है, मैं पहले चिपक रहा हूँ, तुम जाओ रेड से। रेड कहेगा ब्लू के साथ कंपटीशन करेगा, कहेगा मैं अब चिपकूंगा, मेरा ज़्यादा है। सो टचेस द पेपर एज वाटर राइजेस अप, जैसे जैसे वाटर राइज करेगा, डिफरेंट कलर कंपोनेंट stick on paper. At different heights. At different heights. Depending on their binding strength या adhesiveness. एडहेसिव का मतलब अलग अलग चीज़ों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे एडहेसिवनेस होते हैं। एडहेसिव स्ट्रेंथ, एडहेसिव स्ट्रेंथ और बॉन्डिंग। कभी तुमने देखा है कि पानी को लकड़ी पर डालो तो चिपक जाती है, चिपक जाती है। तो अलग अलग चीज़ों के बीच में क्या होता है? एडहेसिवनेस होता है। फेविकोल एक बहुत अच्छा एडहेसिव है, ये देख लो, वो दो अलग अलग चीजों को चिपका देता है। ये देखिए फेविकोल, ये देखो सबसे नीचे क्या लिखा? एडहेसिव, जो डिफरेंट चीजों को चिपका दे, कागज को चिपका देगा लकड़ी से, तो एनीथिंग तो देखा ही होगा, दो अलग अलग चीजों को चिपका दे, वो एडहेसिव। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर सेम पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन हो तो उसको कहते हैं कोहेसिव। जैसे ये देखो, मान लीजिए कभी कभी ये भी देखने को आता है कि पार्टिकल एक जैसे पार्टिकल है तो भी अट्रैक्शन है, देन इट इज कॉल्ड कोहेसिव। ये मरकरी है, मरकरी ग्लास के साथ एडहेसिव नहीं है, आपस ही में चिपका हुआ। इसका मतलब इसमें कोहेसिव प्रॉपर्टी ज़्यादा है। तो
हाथ में भी लोगे तो फिसलेगा, हाथ में चिपकेगा नहीं। तो कुछ में कोहेसिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है और कुछ में एडहेसिव। चिपक रहा है ग्लास, पानी होता तो ऐसा करता, तो अपने में ही चिपका रहे तो कोहेसिव, दूसरे के साथ चिपक जाए तो एडहेसिव, ये कोहेसिव। सर अगर हमने इसको हाथ में ले लिया कुछ नहीं होगा, ऐसे बस हिलेगा, हाथ में चिपकेगा नहीं कुछ। तो सर वो नहीं होगा डैमेज? कुछ नहीं होगा। हाथ में अगर इसकी एक भी पार्टिकल आपके अंदर चली गई, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट मर चुके हैं, 3 महीने में डेथ हो जाती है अगर इसके वेपर्स चले गए। बड़े बड़े साइंटिस्ट मर चुके हैं मरकरी के साथ। जाता नहीं है, लेकिन मान लीजिए किसी तरह से कुछ कहीं रह गया, पकड़ के तुम घिसने ही लग गए और फिर वो कहीं से अंदर चला गया तो ब्रेन डेथ होती है। सही है? तो तुमने देख लिया डिफरेंट हाइट, नाउ दीज कैन बी कट एंड डिफरेंट कलर्स कैन बी सेपरेटेड। ठीक है? सो ये नाउ दिस टेक्निक इज कॉल्ड, इस टेक्निक को क्या कहेंगे? टेक्निक इज कॉल्ड क्रोमैटोग्राफी। ये किस लिए यूज की जाती है? It is used to separate different components of colors. ये तो तुम सोचोगे पेपर में है, मैं तुम्हें दूसरा दिखाता हूँ, कॉलम क्रोमैटोग्राफी, वो भी देखो तब तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। एल्यूमिनियम पैलेट से होता है वो कॉलम क्रोमैटोग्राफी। आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन अभी चित्र देखो। Column chromatography. ये देखो ऐसे, ठीक है? सेपरेट क्या हो रहा है? सेपरेट इसमें से अलग अलग कलर हैं। मैं और भी कुछ दैट इज some weird experiment of chromatography. तो कुछ Some weird अलग-अलग experiment ये with देखो। chromatography. This is the chromatography experiment from our new book Science is Making alcohol में It, भी which डाल came out सकते on हो। the 8th of August, bro. So you just get a little filter paper and draw a pencil line on it. Then you just get some coloured pens and draw some dots on the line. Then after that, you just got to label the dots on it, you know what I'm saying, fam? Then you get a little straw or a cocktail stick and put it through the filter paper in it. And you put it into a glass and that. Then you got to pour some water in there. But you got to be careful though, because the water should just touch the tip of the filter paper, you know what I'm saying, fam? And then as the water diffuses into the paper and over the ink, it separates the ink into its different pigments and that, you know what I'm saying, Orange to fam? white. Now some pigments are more soluble than others, that's why they're travelling further up the paper and that. Like blue, for example, that's going up bare for our colours, you know what I'm saying? We can see that the orange ink is travelling because it's not soluble in water, innit? That's why you got to use felted pens, bro. And then after that, yeah, all you got to do is just measure the distance that each pigment travelled in that, you know what I'm saying, fam? Down there, bro. This is the chromatography experiment from our new book Science is Lit, innit? Which came out on the 8th of August, bro. So you just get a little filter paper and draw a pencil line on it. Then you just get some coloured. ये सब देख लिया। अल्कोहल के साथ क्रोमैटोग्राफी देखो, ये भी तुमने देख लिया। तो इसमें कितनी तेजी से ये हो रहा है, सर मेरे हो रहा है कि नहीं? आप देखिए, ये तुरंत ही हो जाता है और डिफरेंट कलर्स विल बी। टाइम लैप्स क्रोमैटोग्राफी, तो Time lapse chromatography. क्रोमैटोग्राफी में अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। इन्होंने पेपर पे किया, देखो ब्लॉटिंग पेपर पे 3-4 बना दिए, टिश्यू पेपर पे कर सकते हैं, तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अब इन्होंने ये देखो, जैसे जैसे होता जाएगा तो ऐसे अलग अलग वो बना लिए, तो टिश्यू पेपर पे भी हो सकता है, अल्कोहल में भी हो सकता है। इट लुक्स वेरी गुड। ठीक है? अब जैसे ये देखो, क्रोमैटोग्राफी इन अल्कोहल, Chromatography in alcohol. टिश्यू पेपर में किया गया, समझ में तुम्हें आ गया, ठीक है ना? कोई कोई बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन वो ढूंढने पड़ेंगे।
ऐसे टिश्यू पेपर पे ये चीजें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी विद एल्यूमिनियम पैलेट। Column chromatography with aluminium planet palette. तो ये इसमें एल्यूमिनियम डाल दिया गया है। आगे देखो। ऐसे हमने ग्लास ट्यूब ले लिया और उसमें हमने एल्यूमिनियम के छोटे छोटे गोलियां डाली, उसमें अलग-अलग जगह पे अलग-अलग हो गए, है ना। इसको कहेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो तुम्हें पूरी बात समझ में आ गई क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। अब अगला देखो एक्सपेरिमेंट। नाउ द सेम इज डन विद दिस पेपर क्रोमेटोग्राफी जार। उसमें एक डॉट बना दिया, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ डॉट भी बना सकते हो, या लाइन में कर लो, बुक में डॉट बना हुआ है, बुक खोलो तो पता चलेगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी के बाद है दैट इज सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड बाय सेपरेटिंग फॉर्म। नेक्स्ट देखो, ठीक है। अब देखिए, chromatography can be done, paper page 82, chromatography can also be done with alcohol। last line पढ़ो, chromatography can be done also can be done। अल्कोहल में बहुत फास्ट होता है। मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब be done in alcohol। डिफरेंट तरीके के सॉल्वेंट्स हैं, अलग अलग कलर के, तो कलर के माध्यम से अलग किए जा सकते। मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स को अल्कोहल में डाल दो तो जो कलर में ज़्यादा बॉन्डिंग होगा वो पहले रह जाएगा। जैसे डिफरेंट कलर्स का वो करना है। आपके पास बहुत सारे फ्लावर एक साथ हैं, सबको पीस के डाल दो, येलो अलग हो जाएगा, सब अलग अलग। फ्लावर से ही तो अब कलर बनते हैं। अल्टीमेटली जो कलर तुम यूज़ करते हो फूलों को सुखा के बनते हैं, सही है। अब अगला देखो, दैट इज सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड विद सेपरेटिंग फनल। नेक्स्ट इज सेपरेशन। सब्लिमेशन है। कहाँ पे सब्लिमेशन कहाँ पे है? अभी तो नहीं आया। पेज 83 पे रहो, जैसे जैसे समझ। दैट इज सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड using separating funnel। separating funnel। now mixture of oil। अगर मान लीजिए mixture of oil है and water can be separated by using separating funnel। सेपरेटिंग फनल में होता क्या है? मतलब वो ऐसी होती है कि जैसे हमारे पास ये फनल है, ठीक है, और इस फनल में यहाँ पर ऐसे ये स्टॉक को, तो स्टॉक को घुमा दो, इसमें वाटर डाल दो तो नीचे वाटर है, ऊपर ऑयल है। ये वाटर है और वाटर के ऊपर क्या है, ऑयल, और नीचे एक बीकर रख दो। बीकर में बताओ इसको कहेंगे स्टॉक कॉक। अगर इसे तुम खोल दोगे तो ये रोटेट हो सकता है, तो धीरे धीरे क्या इसमें ड्रॉप ड्रॉप करके पानी आता जाएगा, और ऑयल जैसे ही सारा पानी नीचे गिर जाए और ऑयल को मत गिरने दो, सही है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप अलग अलग कर सकते हो। सो दैट इज द मेथड यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट मिक्सचर। मेरे पास इस समय ऑयल नहीं है, मैं सिर्फ वाटर के साथ ही आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको मन में समझना है कि ऑयल भी है। ये मन में सोचो ऑयल,
समझ में आ गई? ये सेपरेटिंग फनल, ये इसका स्टॉप कॉक है। अब मैं इसे पानी कर देता हूँ। ये देखो, नाउ दिस इज सेपरेटिंग फनल। अब ये इसका स्टॉप कॉक है। जैसे जैसे मैं इसे खोलूंगा, तुमको पानी गिरता दिख रहा है? तो अब लेकिन इसमें नहीं खोलूंगा, इसको बीकर में कहीं बदल के खोलूंगा, जिससे कि ये हेल्ड किया जा सके, ठीक है कि नहीं? तो अब मान लो तुम्हें इसकी यहाँ ऑयल है, तो जब आखिरी बूंद पानी के इसमें आ जाए, खोल लो इसको। अब तुम्हें लगे अरे अरे बिल्कुल ऑयल आने वाला है, तो तुरंत इसको क्या कर दो, बंद कर दो। बस ये तो बहुत आसान है। अभी आया नहीं तो मैं ऐसे डाल देता हूँ। समझ में आ गई? ठीक है, यही तुम्हारे में डायग्राम है, बहुत आसान सी चीज है। तो सेपरेशन बाय यूजिंग, ये कौन सी टेक्निक है? सेपरेटिंग फनल। सही है। अगला देखिए, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला है कि समझ गए? ठीक है, अगला देखिए। 5 में 12 गए, तो 5 में 12 गए, क्या करना है? तो 12 सेपरेशन मेथड करना है। अरे तो 5 में तो समझेंगे ना, धीरे धीरे कर पाएंगे, समझना जरूरी है। मैंने सब 12 थोड़े ज़्यादा नहीं, 12 नहीं देना है। अब जो भी है, ऐसा नहीं करना है कि सिंपली एंटीसिपेट करना है। इस पे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, अगर समझोगे नहीं तो गलत हो जाएगा। जल्दी जल्दी कराने से क्या फायदा? पूरा साल बचा है, अभी भी 2 बार हो जाएगा तुम्हारा सिलेबस। तुम ऐसे कोई चिंता मत करो। 10th का तो मैं 5 बार करा देता हूँ। सर ग्लास टॉपर क्या होता है? ग्लास टॉपर, ग्लास स्टॉपर। ग्लास है ये। अब इसी में लिखा हुआ है स्टॉप कॉक, तो देख लिया आपने। और क्या क्या लिखा है इसमें? ग्लास टॉपर लिखा है। तो ग्लास स्टॉपर ऊपर रख दो। कई बार ऐसा होता है कि मान लो उसी के ऊपर तुम लगा दो, तो वो हवा ही नहीं जाएगी तो गिरेगा ही नहीं। मान लो प्रेशर करने के बाद प्रेशर। ये चीज है, अपन इसी के ऊपर तुम इसके ऊपर कुछ लगा दो ऐसे, जिससे इसमें एयर ना जाए, तो भी नहीं गिरेगा। ऐसे ये तो इसके ऊपर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे ग्लास स्टॉपर्स का कैप होता है, तुरंत लगा दो तो हवा ही नहीं जाएगी, तो नीचे से गिरेगा कैसे? इसको ढक सकते हैं और कुछ नहीं। ये ग्लास स्टॉपर है। अलग अलग चीजें, तुमको लगता है कि 2 चीजों को मिलाना है तो ग्लास स्टीरर होता है। ये देखो, जैसे कोई चीज मिलानी है तो ग्लास का इससे घुमा दिया, स्टीरर है। सर ग्लास का क्यों होता है सर? हाँ? ग्लास का नहीं होता सर। ग्लास का इसलिए होता है क्योंकि दूसरी चीजें ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, वो हमारी चीजों को इम्प्योर कर सकती हैं। ग्लास ही किसी से रिएक्ट नहीं करता, वो इनर्ट होता है, तो ग्लास होना ज्यादा ठीक है ना? इसमें न जाने मैंने कितनी रिएक्शन कराई, लेकिन आज भी चमक रहा है। क्या बोलो, अगर मैं स्टील या कॉपर में कराता तो ये हालत होती? तो इसका मतलब है ग्लास इज वेरी इनर्ट। ग्लास जो होता है ये SiO2 का बना हुआ है, सिलिका का, बालू का। ये बनता है किससे? बालू से बनता है। बालू को गर्म किया, जैसलमेर की बालू से, बस हीट करना है तुमको उसको 2100 डिग्री से ग्लास में। इसीलिए तो मोती महल में इतने सारे ग्लास हैं। थोड़ा सा कोबाल्ट मिलाया नीला ग्लास बन गया, निकिल मिलाया हरा ग्लास बन गया। मेहरानगढ़ में देखो हर तरीके के ग्लास है। अलग अलग कलर मिलाओ, कॉपर मिलाओ, अलग कलर का ग्लास मिल गया, फिर रोसी ग्लास बन गया। डिफरेंट मेटल का थोड़ा थोड़ा एलिमेंट डालो, कलर पाओ। सबसे पहले ग्लास की खोज राजस्थान में ही हुई है। अगला स्टेप देखो, तो इसमें 2 इमिसिबल लिक्विड लेंगे। कौन कौन से इमिसिबल लिक्विड लेंगे बताइए? मिक्सचर ऑफ ऑयल, ऑयल एंड वाटर के अलावा कोई है वो भी? हनी एंड वाटर। कोई भी चीज है, ऐसी चीज जो वाटर में सॉल्युबल हो, जैसे लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो नहीं कर सकते हो। कुछ चीजें ऑयल में होती हैं। हाँ? हनी तो पानी में घुल जाएगा। मिल्क। ऐसी चीज लो जैसे ऑयल एंड वाटर है, केरोसिन एंड वाटर, ऐसे ले सकते हो। पेट्रोल एंड वाटर ले सकते हो। ऑयल कैटेगरी से बाहर कुछ नहीं है। हाँ? ऑयल कैटेगरी से बाहर कुछ नहीं
दो ही चीज़ों में चीज़ें मिक्स होती हैं, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं और एक इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऑयल में घुल जाते हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वाटर में। दो ही सॉल्वेंट्स ही होते हैं। तो जो ऑयल में घुल जाए, ऑयल में क्या क्या घुल जाएगा? ग्रीस घुल जाएगी, केरोसिन। ऑयल में केरोसिन ऑयल घुल जाएगा। पूरा पेट्रोलियम के पेट्रोकेमिकल सब ऑयल में घुलता है। कोई भी पेट्रोकेमिकल वाटर में नहीं घुलता। वाटर में घुला होता तो ज़मीन के अंदर सब समुद्र में चला गया होता। उसमें पाता तुमको क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कभी पानी में घुलता नहीं है। तो क्रूड ऑयल के जितने प्रोडक्ट्स हैं रिफाइनिंग से मिलते हैं वो सब ऑयल में घुलेंगे। और ऑयल कहाँ से मिलता है? सीड को पीसने से। When you crush the seeds, grind the seeds and extract its juice, it is called oil. तो ऑयल क्या होगा? इसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं, जबकि वाटर में चार्जेस होते हैं। तो NaCl इसमें घुल जाता है क्योंकि Na+ होता है, Cl- से मैंने बताया है कि नहीं आपको? तो सॉल्ट हमेशा पानी में घुलते हैं और जबकि क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स ऑयल में घुलते हैं। तो तुम कोई भी चीज़ दे सकते हो। द मिक्सचर ऑफ, क्या लिखोगे बोलो? मिक्सचर ऑफ ऑयल प्लस वाटर। और कुछ देखना है तो दैट इज के ऑयल प्लस वाटर। एक तो वाटर आपको लेना ही पड़ेगा, कैन बी सेपरेटेड। और इसके ऊपर आप क्या कर लो? बोलो, ये जो लगाया है इसका क्या नाम है? ग्लास स्टॉपर। दैट इज ग्लास स्टॉपर। ये बीकर हो गया, साइड। सही है। तो ऑयल कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग, यस, कोनिकल शेप्ड होती है ये, कोनिकल शेप्ड सेपरेटिंग फनल। Oil being immiscible in water and having lower density than water. क्या इसकी डेंसिटी कम होती है और हल्का होता है? Having lower density than water. Floats at top, वो क्या होगा? Floats at top. When we open stop cock को खोल दो, water is drained out. Water is drained out. ठीक है? At its limiting point, जब ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट और लिमिटिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा? Be careful so that no oil is drained into beaker. At the limiting point, क्या करोगे? Slowly close the stop cock. Now, water is drained in beaker. Water is drained in beaker. जबकि, however, oil remains in separating funnel. Oil remains in separating funnel. इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अगली चीज देखो, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है? गुड मॉर्निंग अधिकाश, आ जाओ। चलो अब देखिए, कहाँ से हो, क्या गए थे? कहाँ गए थे? कौन सा शहर है? कहाँ गए थे? कटरा। बहुत सुंदर जगह चली गए। सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे ब्लड हैज 4 कंपोनेंट्स। अगर तुम ब्लड का डिस्टिलेशन करोगे तो क्या होगा बताओ? पानी में रख के उबाल दो ब्लड को, सोचो सबको अलग अलग करें तो ऐसा क्या होगा बताइए? ऐसे में सारी सलीब मर जाएगी।
तो तुम क्या कर पाओगे? बोलो, बात समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, तुमने कभी ऐसे देखा है घर में कि जो हैवी चीज होती, कपड़े को घुमाओ, हाथी में पकड़ के घुमाओ तो भारी भारी वाटर ड्रॉपलेट दूर दूर चली जाएंगे। रुमाल को बिल्कुल गीला करके घुमाओ। या कभी कभी तुमने ऐसा देखा है कि जब क्रीम निकाली जाती है दही से या मक्खन बनाया जाता है तो हल्का मक्खन एक्सिस के पास आ जाता है और भारी दूर दूर चला जाता है। तो हैवी चीज अगर तुम सोचो रुई रखो और साथ में बहुत बच्चों को घुमाने वाले में झूले में रखो, खूब तेज घुमा दो, ऊपर से पकड़ के ऐसे से घुमा दो, तो बोलो रुई दूर भागेगी कि बच्चे? बच्चे छिटक के दूर भाग जाएंगे और रुई वहीं रह जाएगी। हल्की चीज में ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता है, दैट इज एन ए काइंड ऑफ स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का मतलब झूठा फोर्स। वैसे तो आउटसाइड का कोई फोर्स नहीं है, इनर्शिया का ही प्रिंसिपल है। कैसा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। तो अगर आप ऐसे कोई चीज करोगे तो ऐसी स्थिति में हैवियर चीज, जैसे आपने कभी ये देखा वॉशिंग मशीन का जब ड्रायर चलाते हैं तो उसमें जाली लगी होती है, तो पानी उसमें से दूर भाग जाएगा और हल्के कपड़े सूख के वहीं रह जाते हैं जब वो तेजी से घुमाई जाती है। क्रीम के केस में भी देख सकते हो। और अभी हम देखेंगे एक सेंट्रीफ्यूज, उसमें ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग किया जाएगा। तुम देख के बताना कि आरबीसी ज़्यादा हैवी है कि प्लाज्मा ज़्यादा हैवी है कि डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हैवी है कि प्लेटलेट्स, तुम्हें बताना होगा। सही है? तो देखो सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या मतलब है, यहाँ देखिए। नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, मैंने पहले बता दिया। चलो कोई बात नहीं, सब्लिमेशन सस्पेंशन छूट गया, कोई बात नहीं, दो पहले थे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इन दिस ए मिक्सचर ऑफ, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स in liquid solution, liquid form is rotated। कहीं तुम ये तो नहीं समझ रही हो संस्कृति कि 50,000 रोटेशन पर सेकंड पे कराया जाता हो, वो तुम जानो। It is rotated at very high speed, बहुत तेज स्पीड में कराना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या होगा बोलो कि हेवियर कंपोनेंट्स, सिर्फ 50,000 रोटेशन, यस, हेवियर कंपोनेंट्स, अभी बताना मशीन की एक भी नहीं लेती मुश्किल से। हैवियर कंपोनेंट सभी हॉस्पिटल में सेंट्रीफ्यूज रहता है। हैवियर कंपोनेंट्स गो अवे फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस से कहाँ चले जाएंगे? फ्रॉम एक्सिस ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में अगली क्लास में बताया जाएगा, तुम बस समझो एक जो आउटसाइड के फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसीलिए इसका नाम सेंट्रीफ्यूज है। ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड लाइटर कंपोनेंट, लाइटर कंपोनेंट कहाँ रह जाएगा? रिमेन नियर एक्सिस। The machine which separate different components, जो separate करती हो different components, अलग अलग करती होगा, is called centrifuge। उसको क्या कहते हैं? तुम्हारी बुक में दो सेंट्रीफ्यूज बने हुए हैं, सेंट्रीफ्यूज। It rotates very fast, that is 50,000 rotation। 5,00,000 से 50,000, 50,000 की है। अब मैं देखूंगा 5 लाख वाली आई है कि नहीं बाजार में, लेकिन 50 ये तो है, जो है हमारी जानकारी में वो तो बता दें पर से अगर आई होगी ये चीज, ठीक है? तो जरा हम देखें तो अलग अलग इसके कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे। लेट अस सी, और मैं ग्रुप में भी भेज देता हूँ सेंट्रीफ्यूज, ऑनलाइन बच्चे भी देख लेंगे। दैट इज सेंट्रीफ्यूज। ये देखो
Centrifuge. ये ऐसा होता है, इसमें ब्लड डाल दिया, ऐसे तो ब्लड टेस्ट आपने भी कराया होगा ना, नहीं तो। और ये मशीन, इसमें गाने भी बजते रहते हैं। ये अरे ये तो दिखाई नहीं। सेंट्रीफ्यूजेशन के सिद्धांत में नमूने को उच्च गति पर घुमाना शामिल है, जिससे एक केंद्रापसारक बल उत्पन्न होता है जिससे सघन कण आगे बढ़ते हैं, जबकि हल्के घटक केंद्र के करीब रहते हैं, जबकि हल्के अरे फास्ट देखा नहीं रहा है। सर लॉन्ग वीडियो कोई बात नहीं, ये देखो, ये मैनुअल है, ऐसे इसमें लटका दिया और फिर घुमा दिया, तो कोई चीज जो बाहरी होगी वो एक्सिस से दूर चली जाएगी, समझ आया? हेलीकॉप्टर। हाँ, और फिर तो अभी दिखाएगा ये देखो, चूना भारी था, चूना नीचे बैठ गया ना, तो किस तरीके से थोड़ी पुरानी होगी। ये पुरानी मशीन है बट इसने चालू कर दी, ऐसे रोटेट करती है। ग्रुप में मैं भेज देता हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। ये तो अब इसको निकाल के देखें तो ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट अलग हुए, जरा ध्यान दो। सबसे दूर कौन सा गया है, अभी को दिखाएगा तो पता चलेगा। दिखा रहा है क्या? ये देखो, सबसे ऊपर प्लाज्मा, आरबीसी सबसे नीचे, दिख रहा है? प्लाज्मा येलो होता है कि नहीं? फिर से देखो, हाँ, अपने खून से कर सकते हाँ हैं, अपने खून से कर सकते हैं, अपने खून से कर सकते हैं। हाँ, किसी अपने खून का तो टेस्ट किया। सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड बाय सेंट्रीफ्यूज, ये देखिए, Separating ये components of blood डिफरेंट by कंपोनेंट्स हैं। centrifuge. तो Ever wondered what's really inside? ये मान लीजिए कराया गया हो, तो ब्लड को कराया गया हो, अगर दिखाएगा तो सही है। Separate components of a solution such as plasma and red blood cells from a sample of blood. अब जैसे इसने इसको घुमा दिया, Heavier components such as red blood ऐसा ही तो cells डायग्राम to तुम्हारी बुक में separate बना। from the plasma solution and दिखा collect कि नहीं? at the bottom of the tube. मुझे दिखा नहीं रहा। चलो मैंने आपको बता दिया। तो ये 4 मिनट वाले दिखाए। ये देखो, ये देखो, ये ब्लड है, ये घूम गया। अब इसमें प्लाज्मा ब्लड अलग हो गया कि नहीं? तब और भी चीजें होंगी जो दिख नहीं रही हैं। तो ये 4 मिनट वाले ने दिखाए। कोई बात नहीं। सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय सेंट्रीफ्यूज, ये पहले तुम लोग देखते थे, यशोदा माँ वो चलाया करती थी, बेलन वो दूध को मथती थी, तो वो इसी तरीके से विपिंग कहते हैं। ये भी एक सेंट्रीफ्यूज ही है। ये देखो, अगर मैं दूध डाल के घुमाऊं तो एक्सिस के पास क्या रहेगा, चालू रहेगा। ये देखो, ये क्रीम अलग हो रही है, ये देखो क्रीम अलग हो रही है। ये ऐसे कर रहा है, देखो। अब ये सेंट्रीफ्यूज में डालेगा, ये डाल दिया और घुमा देगा, फिर क्या होगा बताओ? क्रीम सेंटर की तरफ रह जाएगा। ये देखो, वाटर बीच में रह गया। कोई बात नहीं, आप लोग समझ तो गए हो ना। ऐसे कितना सारा, तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं? दैट इज सेंट्रीफ्यूज मशीन। देखो बुक में ऐसी ही है जैसे आप देखिए, बाजार में यही आती है, ठीक है? तो इसका भी डायग्राम भी बनाएंगे। डायग्राम भी बनाएंगे, बट इसी तरीके से किया जा सकता है। कुछ मैनुअल सेंट्रीफ्यूज हैं और कुछ कैसे सेंट्रीफ्यूज हैं। दैट इज मशीन होती है, और ये मशीन 1.5 लाख में आ जाती है, कोई ऐसी कॉस्टली नहीं है, ठीक है? अब ये जरा देखो, नाउ स्पिनिंग गेम, इट इज ऑन स्पिनिंग गेम। देखो तुम्हारे बगल में डायग्राम भी बना दो, लड़कियां नाच रही हैं, तो इसी तरीके का स्पिनिंग गेम। टिकली घूमने से हैवी चीज दूर भाग रही है। सो पर सेकेंड
इसका यूज क्या है बोलो, इसके एप्लीकेशंस। दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कैन बी सेपरेटेड। ठीक है, बाय इट ड्यूरिंग डायग्नोसिस। कभी जांच हुई है तुम्हारे ब्लड की? डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब जांच। तो जांच के दौरान ब्लड के कंपोनेंट अलग कर लिए जाते हैं। दूसरी चीज, दैट इज क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क कैन बी सेपरेटेड। और इसके अलावा बटर फ्रॉम कर्ड। दूध से क्रीम निकलती है, दही से मक्खन निकलता है। मक्खन निकलता हुआ देखा है दही से। बटर फ्रॉम कर्ड कैन बी सेपरेटेड। चौथा चीज, दैट इज वेट क्लॉथ कैन बी रिंस्ड इन ड्रायर। ऐसा भी तो हो रहा है। वेट क्लॉथ कैन बी ड्राइड in dryer of washing machine। अगला देखो, ये सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में मैंने सारा बता दिया है आपको, ये क्या होता है, इतना ही लिख दो, मेरे बाकी है। अब हम देखेंगे ऊर्ध्वपातन, दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन देखो, What does it mean by sublimation? क्या तुमने कभी सब्लिमेशन के प्रोसेस के द्वारा सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को अलग अलग किया है? नहीं किया है तो आज करो। That is sublimation। तो ये हो गया, छठा नंबर होगा जो भी होगा। सातवां, 7th है ऊर्ध्वपातन। इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले हम दो चीज लेंगे, एक नासादर लेंगे और एक क्या लेंगे, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो अलग लेंगे, ये स्क्वीजिंग इफेक्ट देता है। सो अमोनियम क्लोराइड, ये चीज अगर इसको जरा सा गर्म करो, उधर दिखा दे, फिर ये उड़ जाएगा। जरा सा भी इसको अगर गर्म करोगे तो क्या होगा, ये इसमें NaCl मिक्स कर दो, ये नमक है खाने का। अब दोनों को अगर आपने रख दिया, फिर जरा देखो, इसके बाद ऐसे लो, ये चीज देखो, ट्राइपॉड स्टैंड ले लो, ये ले लो, ये बुक में डायग्राम है और अभी इसमें भी बना होगा। तुम ये सोचो कि ये नमक का और उन दोनों का मिक्सचर है, ऐसा मन में सोचो, ठीक है? मान लो ये समझो ये उन दोनों का मिक्सचर है, किनका मिक्सचर, यही दोनों का, नहीं है? किया जा सकता है, लेकिन सारे लोग छींकने लगेंगे अगर मैं यहाँ करूँगा। मतलब ये स्नीजिंग इफेक्ट देता है। जब तुम्हारे नाक में मोती चला जाता है तो उसको सुंघाया जाता है और फिर दांत वो छींक आती है, मोती निकल जाता है। कर दो सर, नाक को कवर कर लीजिए, कोई बात नहीं। ये स्नीजिंग इफेक्ट देता है। अब इसके नीचे ये रखा है, बाकी वीडियो दिखाएंगे, जैसा है वही पूरा ऑपरेटर दिखा रहा। ये पूरा ऐसे रख लिया और इसको हमने खोल दिया और इसमें आग लगा दी, इसके ऊपर इन्वर्टेड फनल रख दी और इन्वर्टेड फनल के ऊपर ऐसे रखना पड़ेगा। बिल्कुल यही है, यहाँ कॉटन लगा दो, सोचो ये कॉटन है, रखी है कॉटन, बस इतना करना क्या, गीली कॉटन लगानी है, बिल्कुल वेट करके लगानी है और इसमें लगा दी, सही है? अब इसमें क्या होगा, दो चीज जब तुम गर्म करोगे, मान लो इसे आपने क्या किया, दैट इज हीट किया, कहीं गिर ना जाए, पंखा चल रहा, वैसे कर दिया। पूरा सिस्टम समझ में आ गया? नाउ हाउ द मिक्सचर ऑफ सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? Anything which directly convert from solid state to gaseous state is called
सब्लिमेशन, एनीथिंग। ऐसी 5 चीजें बताओ जो सब्लिमेट होती हों, विच डायरेक्टली कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। आइस। करेक्ट। इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसे क्या कहेंगे? सब्ली। सर मर्क्यूरी लिक्विड ही हो जाता है। बोलो, बात समझ आ गई? उसको हम क्या कहेंगे बताइए? सब्लिमेशन कहेंगे। अब जैसे इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? कैम्फर। कभी कपूर जलाया है? तो क्या कैम्फर लिक्विड में आता है कि उड़ जाता है बस? तोड़ जाता है। अच्छा, नेफ्थलीन बॉल जो वॉशरूम में रखी रहती है, वॉश बेसिन में, क्या वो उड़ जाती है कि लिक्विड भी बनती है? कभी उड़ी जाती है, छोटी हो जाती है नेफ्थलीन बॉल। तो दैट इज नेफ्थलीन बॉल किससे बनती होगी? नेफ्था से। लॉलीपॉप। फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड लिख रहा है, बट ये सब तो गैस हो जाता है। ये मिसप्रिंट है, सही है? तो नेफ्था। और कौन सी चीज है? अभी अमोनियम क्लोराइड है। तीसरा क्या दिखाया? सर इसमें बस केमिकल ही आते हैं क्या? हाँ? सर केमिकल भी आते हैं, केमिकल ही आते हैं क्या? केमिकल आएंगे और आयोडीन। सर मतलब जैसे लॉलीपॉप भी उड़ आयोडीन दिखा दूंगा अभी, आपको करके दिखाऊंगा सब कुछ। सही है? सर मतलब कि लॉलीपॉप भी उड़ जाती हैं। हाँ, देखो ये आयोडीन देख लिया। और क्या क्या चीजें बताइए जो सप्लीमेंट होती हो? 1 2 3 अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, और कोई तुम्हारे आसपास है जो चीज उड़ती हो? कपूर। कपूर हो गया, नक्शा हो गया, मैथ्स। ठीक है। डिफरेंट थिंग्स विच सब्लिमेट। एक और है, कौन सी? Sublimation happens when a solid changes directly into a gas, Camphor dry skipping the ice, liquid yes. stage. This process needs specific देखो, pressure. ड्राई आइस। कभी तुमने क्रिस्पी कॉर्न खाया है? यानी सॉलिड CO2। तो उसके बाहर जो बर्फ रहती है, कोन में बर्फ रहती है, वो CO2 है। वो कभी आपके कोन को गीला करती है या उसके बिस्किट की क्रिस्पीनेस को कम करती है? तो वो CO2 गैस है। वो -29 पे उसे इतना ठंडा कर देगी कि 0 तक आते आते तुम्हारी आइसक्रीम खत्म हो जाएगी, वो पिघलेगी ही नहीं। -29 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है ड्राई आइस का। तो ड्राई आइस का सब्लिमेशन देखो। पहले तुम सब्लिमेशन देखो क्या होता है। कुछ चीज़ें तुमको करा के भी दिखाई जाएंगी। हम आयोडीन का सब्लिमेशन आपको दिखा देंगे। ये देखो, सर उसके लिए तो हीट करना पड़ेगा। हीट कर देंगे। चलिए, और बाकी किसी को भी दिखाया जा सकता है, बट हम आपको आयोडीन का सब्लिमेशन दिखा देंगे। ये हीट का है। अब जरा देखो कि थोड़ा सा हम आयोडीन ले लेते हैं और उसको सब्लिमेट कर देते हैं। ना ये आयोडीन के क्रिस्टल्स हैं। इसको मैंने स्पेटुला पे ले लिया। ये थोड़ा सा आयोडीन ले लेना, चम्मच स्पेटुला, सही है? और फिर इसको गर्म कर दो। तो आपको देखना है, अभी इसको वीडियो भी दिखा दूंगा। कुछ क्रिस्टल ले लिए, ये शाइनी होता है और हाथ में लेते लेते सब्लिमेट हो जाएगा। ये भी दिखाना। ये जो क्रिस्टल है, ये मैं हाथ में लूंगा, उतनी देर में हाथ में पीछे ब्राउन अपना स्पॉट छोड़ दे, तो ये धीरे धीरे छोड़ने लगा। देख रहे हो? पीछे देख रही हो? दिखाना, हाथ का कलर, हाथ में कलर आने लगा।
ठीक है, ये है। अब मैं इसको सब्लिमेट करा देता हूँ। चलिए, these are different iodine crystals and I am going to sublimate it. देखो, अब देखिए कि ये देखो, कुछ आया, कुछ कलर आ रहा है ना, ये तो भी पहले भी किया था। यही तो सब्लिमेशन है। आप लोग भी देख लो। अब सारा आयोडीन हो चुका है। ठीक है, समझ आ गई ना बात क्या है? ओके, सब्लिमेशन आपने देख लिया। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे NH4Cl, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी करेंगे तो उड़ जाएगा, जैसे ये उड़ गया। सो NH4Cl आल्सो इवेपोरेटेड। ओके, बाकी सब्लिमेशन का वीडियो मैं उसमें डाल देता हूँ, आप लोग देख लो। ये देखो, और ये बहुत अच्छी है, जो गले में किसी के टॉन्सिल वॉन्सिल, आयोडीन तो सबसे फायदेमंद है, ये मेडिसिनल है। अगर इसको अल्कोहल में डाल के हाथ में लगा दो, शराब में, इसको टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। जिसको चोट वोट होती है वो सब इसी से तो होता है। ये मतलब इतना थोड़ा सा ही, समझिए 5000 का है। आयोडीन इज सो कॉस्ट, इससे टिंचर ऑफ आयोडीन बनते हैं, और जो गार्गल करते हैं उसमें भी आयोडीन बनते हैं। ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। लेकिन हम ये देखेंगे, ये देखो, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, ये ग्रुप में डाल दूंगा। Sublimation of iodine. ऐसे ही क्या हो रहा था जब हम लोग कर रहे थे, ज़्यादा लोग तो ऐसा होगा। तो यू कैन सी, इसको ऐसा किया जा सकता है। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, ये 9th क्लास से पहुंच गया, ये लोग देख लेंगे। अब जरा देखो, दैट इज, ये तो तुम्हें पता चल गया। इसका रिक्रिस्टलाइजेशन भी किया जा सकता है। देखो, नीचे से सब्लिमेट हो रहा है और ऊपर ठंडी बर्फ रख दी, देखो कैसे आयोडीन के क्रिस्टल बनते हैं, दिख रहा है ना, उड़ रहा है, लेकिन ऊपर बर्फ रखी, बर्फ देख रहे हो। तो रिक्रिस्टलाइजेशन अब हम देखेंगे। सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं जो मेन है। Sublimation of ammonium chloride. तो अगर यही चीज का मैंने तुमको बना के दिखाई अभी, कक्षा 9 विज्ञान की क्रियाविधि 1.13 परिवेश में कीट के सहारे उल्टा रखकर ऐसे ही किया ना जो मैंने किया। अब इसके ऊपर क्या हमने रखोगे? ऊपर इसमें वाले 2 भाग चीजों में का भी मिक्सचर डाल डाल दिया और ये उल्टा रख दिया। गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड सीधे वाष्प में बदल जाता है। देखो ऊपर उड़ रहा है आप ना, यहाँ सब्लिमेट देख हो रहा सकते है। हैं कि कीट पारदर्शी है, लेकिन समय बीतने के साथ इसमें अमोनियम क्लोराइड का धुआं बनता है और ठोस होकर सीधी गैसीय अवस्था में ऊपर बदल नहीं जाता लगाइए, है, ऊपर जो ध्यान से देखो, उत्पादन कुछ है, लगा और हुआ साथ ही यह धुआं कीट के किनारे पर जमा हो जाता है, जिसे निक्षेपण अब कहते इस हैं। अमोनियम क्लोराइड को उंगली से निकाल लो और उसमें नमक कक्षा 9 डालिए। विज्ञान की समझ में आ गई बात? क्रियाविधि 1.13 Today we are going to see the phenomena of sublimation. यहाँ पर हमारे पास जो है जमाल जी ने लिया अमोनियम क्लोराइड। इसके क्रिस्टल्स कैसे हैं प्लीज दिखा दीजिए। इसके क्रिस्टल्स कैसे हैं? व्हाइट क्रिस्टल्स हैं, राइट। और आप देख सकते हैं डायरेक्ट अभी कैसे को सीधा इसमें डाल दिया और डायरेक्ट बस ऐसे ही हमने थोड़ा ग्लास का लगा दिया, इससे प्लास्टिक अभी आप देखिए गैस से एकदम देखिए सब में अंदर गैस हो जा रहा है। इसको क्या किया यहाँ फंगस जो है इस समय बिल्कुल क्लीन है। अभी थोड़ी देर में देखिएगा यहाँ बहुत सारा आपको स्मूथ टाइप से नजर आएगा, क्योंकि हो गया ना इसके अंदर, दिख रहा है ना। देखो ये सभी पेशेंट की क्या हुआ था, अभी आप देखिए गैस से एकदम देखिए आप यहाँ लगातार ये गैस हो जा रहा है, इसको हमने क्या किया यहाँ कलेक्ट किया और ये थोड़ा थोड़ा किसकी फॉर्म में आ चुका है। ये सारे अमोनियम क्लोराइड फिर से यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड Today we are going to see the phenomena of sublimation. अब हमारे पास जो है जमाल जी ने लिया 9th में भेज दे रहे हैं ये बच्चे देखना। अब देखो तुमको समझ में आ गई बात, मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। 5 चीजें सब्लिमेट होती, कितनी हमने लिखी हैं। एक ड्राई आइस,
ड्राई आइस का तो तुमने मजा देखा ही नहीं, असली चीज तो ड्राई आइस है। देखो Today we are going to see ड्राई आइस, ड्राई आइस से खेल Dry करते हैं ice. आजकल। इसको ये है कि कहीं पर भी डाल देंगे ना ड्राई आइस, इवन शादी बारात में भी इसको रख देंगे तो इसमें से ये गैस बनने लगती है, ठीक है। तो ड्राई आइस को पानी में डालोगे या कहीं पर भी डालोगे, ये लार्ज अमाउंट में सप्लीमेंट होता है। ये देखिए ये तो खैर प्रचार है। ये तो कोई भी चीज है, ये दूसरी चीज में डाल दी है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है तो वो गैस बनी। पानी में डालना है, किसमें डालना है, फिर से देखो, लार्ज अमाउंट ऑफ ड्राई आइस। बॉईल हो रहा है क्या पानी? Large amount of dry ice. अब ये बता रहा हूँ, मान लीजिए मैंने बहुत ज्यादा ड्राई आइस ले ली और उसको बड़े टैंकर में डाल दिया तो क्या What is up guys, TechRex here. So in this video I got a ये सब 1500 CO2 gallon है। pool full of water and we have 1,000 pounds of dry ice. और This मैं is one of पानी the में डाल lowest, दूं तो there's क्या about होगा? 200 or so pounds in ये here सब guys. We're going to keep dumping this into the pool. So let's start off with the first load. This is going to be pretty heavy, so ये देखो obviously we have two people right here. So we're यही going to try to आइसक्रीम pick का up the कोन में wheel होता barrel है, and just कोई dump पानी it में into डाल the दिया। pool. It's going to be very heavy. Oh my goodness, guys, and check ये out आजकल that बारात में instant किया cloud. थोड़ा सा Look effect at that, guys, only 200 pounds. We're going to put a lot more in here. I want to show you guys the details. It looks absolutely incredible, guys. Again, this is not 100 pounds, this is not 200. This will be a total of 1,000 pounds of dry ice. It's already going to my feet. Guys, this is ridiculous. बिल्कुल उसके I पास cannot wait to put more. I want to show you guys though just a little bit here. I've never seen anything like this. Imagine going in here. देखो कितना सारा I'm निकल। sorry you guys are probably seeing nothing but खैर हमको इससे क्या लेना देना, हमारा काम है कि that is how will you separate the mixture of ammonium chloride and NaCl। इन दोनों में डाल दिया तो इसमें क्या होगा, बोलो अंदर अंदर अमोनियम क्लोराइड आ जाएगी, अब इसमें वो आ जाएगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं। वी आर हियर सेपरेटिंग द मिक्सचर, दैट इज द टॉपिक। तो क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंस का है, हाउ विल यू सेपरेट मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर बोलो, अमोनियम क्लोराइड और NaCl। अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इसके मिक्सचर को कैसे हम सेपरेट करेंगे, लेट अस सी नाउ। इसके लिए नाउ मेक अरेंजमेंट एज पर सेटअप गिवन इन फिगर। तो सबसे पहले क्या लो, एक वायर गेज ले लो और उसको ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखो और उसके ऊपर एक चाइना डिश रख दो और चाइना डिश में क्या भर दो, चाइना डिश या ये बाउल है, ये तो चीनी मिट्टी के बर्तन है तुम्हारे घर में जिसमें चाय पीते हो, तो इसमें बोरैक्स की कोटिंग होती है जो चाइना में ही पाया जाता है, वहाँ कीचड़ है नदियों में, वहाँ बोरैक्स खूब पाया जाता है, उसी में डाल देते हैं, इसमें चमक आ जाता है, ठीक है। Na3B4O7 बोरैक्स का फार्मूला हमारे पास रखी हुई है, बोरैक्स ये है। तो ये अगर किसी मिट्टी में डाल दोगे बिल्कुल इसी तरीके से बन जाएगा, ये बोरैक्स है। चेहरे पे लगा दो, ऐसी शाइनिंग करने लगेगा, ये हार्मफुल नहीं है। इसी से बोटॉक्स कराया जाता है चेहरे। समझ में आई बात कि नहीं, हीरो हीरोइन कराते हैं खूब। चलो इस चाइना के लिए समझ में आ गया ना, इसी में बस मिट्टी को मिलाओ चमक आ जाएगी, ग्लेज। अब ये इसमें किसका मिक्सचर बोलो, अमोनियम क्लोराइड। मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड का हिमन फार्मूला क्या है,
धीरे धीरे बोलते हो। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड सही है। अच्छा इसके ऊपर तुम क्या करोगे? इन्वर्टेड फनल रख दोगे क्या? इन्वर्टेड फनल के जो माउथ पे क्या लगा दोगे? वेट कॉटन प्लग। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जब इसमें नीचे तुम स्प्रिट लैंप लगाओगे तो फिर क्या होगा? और इसे जलाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? एक इसका और स्टैंड बनाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे गैस में हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड हैं? सॉल्ट नीचे बच जाएगा। मेक सेटअप बनाओ एज पर एक्सपेरिमेंट। ठीक है। टेक मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर लें? मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड NaCl इसमें ले लो इन चाइना डिश में ले लो। कीप हीटिंग इट, इसको हीट करना शुरू करो। हीटिंग इट ऑल्सो कवर इट, कवर कब कर दो? कवर इट विथ, इससे कवर करेंगे इन्वर्टेड फनल। ठीक है। क्लोज इट्स माउथ with wet cotton plug. Wet cotton plug. Now NH4Cl starts sublimating and get deposited. तुमको मालूम है सब्लिमेशन का उल्टा प्रोसेस डिपोजिशन है, ये जानते हो? सब्लिमेट को उड़ना कहते हैं और अगर वो चीज फिर से सॉलिड बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? डिपोजिशन। तो गेट डिपॉजिटेड ऑन वॉल्स ऑफ इन्वर्टेड फनल, वाइल, जबकि NaCl रिमेन्स, किसमें रह जाता है? NaCl remains in China dish. Now NH4Cl can be scratched, उसमें से स्क्रैच कर लो from funnel and separated out in other place। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इसको लिखो इन्वर्टेड फनल। इसको चाइना डिश, इसको वायर गेज, इसको ट्राइपॉड स्टैंड, इसको स्पिरिट लैंप। अब कुछ चीजें आप पीढ़िए पीछे आने हैं यहाँ पे। पीछे बैठना होगा आज। अब आपके बाद 10th आया करेगी। गैस में बदलेगी लेकिन ठंडक में भी इसको इस वेट कॉटन प्लग से तो डिपॉजिट हो गई। जैसे आयोडीन का क्रिस्टलाइजेशन दिखाया था, अगर वेट कॉटन प्लग नहीं लगाओगे तो उड़ जाएगी। इसको ठंडक देना जरूरी है, तो या तो ऊपर ठंडा कपड़ा रखो, कुछ भी करो, उड़ते समय फिर से डिपॉजिट करा दो। तो पहला सवाल क्या है? राइट डिफाइन सब्लिमेशन। ठीक है, राइट 5 सब्सटेंस विच सब्लिमेट। Define sublimation.
write 5 substance which sublimate how will you separate mixture of NH4Cl plus NaCl, oil plus water, different components of color. Use appropriate method. इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? Use appropriate method. Explain them also with help of diagram. तीसरा, राइट एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी. सर हाँ, वो 5 सेकंड्स में वो कैंपस करा विच सब्लिमेट, जिनका ऊर्ध्वपातन होता है. सही है. क्लास 10th के लिए डिफाइन लाइट, फोटॉन, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. Dual nature of light. And luminous object. एप्लीकेशन का मतलब उसके उपयोग क्या है? ब्लड के कंपोनेंट्स. एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन. That is defined. Reflection, scattering, dispersion, diffraction. How we are able to see objects. Explain. इतना ही काम. Okay, class 9th can leave now. Thank you. Online कौन देखा? पेजेस का हाँ, पेजेस. इनको हाथ से खुद इनको खुद ले लो.
जनरल नेचर में ये लिखना है कि वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। हाँ, ये इसको कुछ डिफाइन कर दो। that is light is behaves as particle as well as wave. The third one. Okay. ये बंद कर दिया करो, वीडियो चालू है योहान।